सूरह अत-तहरीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। हे नबी, क्यों हराम अवैध करते हैं आप उसे जिसे हलाल वैध किया है। अल्लाह ने आपके लिए आप अपनी पत्नियों की प्रशंसा चाहते हैं तथा अल्लाह अति क्षमा दयावान है। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के पश्चात अपनी सब पत्नियों के यहाँ कुछ देर के लिए जाया करते थे। एक बार कई दिन अपनी पत्नी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ अधिक देर तक रह गए। आपकी पत्नी आयशा तथा हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने योजना बनाई कि आप आए तो जिसके पास जाएं वह यह कहे कि आपके एक अच्छी खुशबू आ रही है, और उन्होंने यही किया। जिस पर आपने शपथ ले ली उसी पर यह आयत उतरी है। नियम बना दिया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी शपथों से निकलने का, तथा अल्लाह संरक्षक तुम्हारा और वही सर्वज्ञानी गुणी है। और जब नबी ने अपनी कुछ पत्नियों से एक बात कही तो उसने उसे बता दिया और अल्लाह ने उसे खोल दिया नबी पर। तो नबी ने कुछ से सूचित किया और कुछ को छोड़ दिया। फिर जब सूचित किया आपने अपनी पत्नी को उससे, उसने कहा किसने सूचित किया आपको इस बात से। आपने कहा मुझे सूचित किया है सब जानने और सबसे सूचित रहने वालों ने। यदि तुम दोनों हे नबियों की पत्नियों क्षमा मांग लो अल्लाह से तो तुम्हारे लिए उत्तम है, क्योंकि तुम दोनों के दिल कुछ झुक गए हैं। और यदि तुम दोनों एक दूसरे की सहायता करोगे आपके विरुद्ध तो निसंदेह अल्लाह आपका सहायक है, तथा जिब्रील और सदाचारी ईमान वाले और फरिश्ते भी इनके अधिक सहायक हैं। कुछ दूर नहीं कि आपका पालनहार यदि आप तलाक दे दे तुम सभी को तो बदले में दे आपको पत्नियां तुमसे उत्तम, इस्लाम वालियाँ, इबादत करने वालियाँ, आज्ञा पालन करने वालियाँ, क्षमा मांगने वालियाँ, व्रत रखने वालियाँ, विधवाएँ तथा कुंवारियाँ। हे लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को तथा अपने परिजनों को उस अग्नि से जिसका ईंधन मनुष्य तथा पत्थर होंगे, जिस पर फरिश्ते नियुक्त है, कड़े दिल कड़े स्वभाव वाले। वे अवज्ञा नहीं करते अल्लाह के आदेश की, तथा वही करते हैं जिसका आदेश उन्हें दिया जाए। हे काफिरों, बहाना न बनाओ, आज तुम्हें उसी का बदला दिया जा रहा है जो तुम करते रहे। हे ईमान वालों, अल्लाह के आगे सच्ची तौबा करो। संभव है कि तुम्हारा पालनहार दूर कर दे तुम्हारी बुराइयाँ तुमसे तथा प्रवेश करा दे तुम्हें ऐसे जन्नत में जहाँ पर नहरें बहती होंगी, जिस दिन वह अपमानित नहीं करेगा नबी को और न उन्हें जो ईमान लाए उनके साथ। उनका प्रकाश दौड़ रहा होगा उनके आगे तथा उनके दाएं। वे प्रार्थना कर रहे होंगे, हे हमारे पालनहार, पूर्ण कर दे हमारे लिए हमारा प्रकाश तथा क्षमा कर दे हमें, वास्तव में तू जो चाहे कर सकता है। सच्ची तौबा का अर्थ यही है कि पाप को त्याग दे और उस पर लज्जित हो तथा भविष्य में पाप न करने का संकल्प ले। और यदि किसी का कुछ लिया है तो उसे भरे और अत्याचार किया है तो क्षमा मांगे। हे नबी, आप जिहाद करें काफिरों और मुनाफिकों से और उन पर कड़ाई करें। उनका स्थान दोजख है और वह बुरा स्थान है। अर्थात जो काफिर इस्लाम के प्रचार से रोकते हैं और जो मुनाफिक उपद्रव फैलाते हैं उनसे कड़ा संघर्ष करें। अल्लाह ने उदाहरण दिया है उनके लिए जो काफिर हो गए, नूह की पत्नी तथा लूत की पत्नी का, जो दोनों विवाह में थी, दो हमारे सदाचारी में से, फिर दोनों ने विश्वासघात किया उनसे
तो दोनों उनके अल्लाह के यहाँ कुछ काम नहीं आए तथा दोनों स्त्रियों से कहा गया कि प्रवेश कर जाओ दोजख में प्रवेश करने वालों के साथ। विश्वासघात का अर्थ यह है कि आदरणीय नूह अलैहिस्सलाम की पत्नी ने ईमान तथा धर्म में उनका साथ नहीं दिया। आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह के यहाँ कर्म काम आएगा, संबंध नहीं काम आएंगे। तथा उदाहरण दिया है अल्लाह ने उनके लिए जो ईमान लाए। फिरौन की पत्नी का जब उसने प्रार्थना की है मेरे पालनहार बना दे मेरे लिए अपने पास एक घर जन्नत में तथा मुझे मुक्त कर दे फिरौन तथा उसके कर्म से और मुझे मुक्त कर दे अत्याचारी जाति से। हदीस में है कि पुरुषों में से बहुत पूर्ण हुए पर स्त्रियों में इमरान की पुत्री मरियम और फिरौन की पत्नी आसिया ही पूर्ण हुई। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की प्रधानता नारियों पर वही है जो शरीर एक प्रकार का खाना सब खानों पर है, तथा मरियम इमरान की पुत्री का जिसने रक्षा की अपने सतीत्व की तो फूंक दी हमने उसमें अपनी ओर से रूह आत्मा तथा उस मरियम ने सच माना अपने पालनहार की बातों और उसकी पुस्तकों को और इबादत करने वालों में से थी।